यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किए थे जब घटना आप सब जानते हैं, जब एक के बाद एक चारों भाई सहदेव, नकुल, भीम, अर्जुन चारों भाई आए और यक्ष ने कहा पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर फिर जल। अहंकार में चारों ने कोई परवाह नहीं की, लेकिन सब अचेत होकर गिरे। लेकिन जब युधिष्ठिर आए, आवाज आई पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर, और युधिष्ठिर समझ गए कि कोई ना कोई रहस्य है इसके पीछे। कहा ठीक है, प्रश्न करो। उन प्रश्नों में कुछ प्रश्न आप कभी देखना महाभारत में, यक्ष युधिष्ठिर संवाद अद्भुत संवाद है, अद्भुत संवाद। जैसे प्रश्न में बहुत प्रिय एक प्रश्न किया, जैसे यक्ष ने, किमाश्चर्यम, धर्मराज दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, एक प्रश्न है। अब आश्चर्य आज के कोई किसी से पूछते तो कह देता ताजमहल, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, या चीन का जो 7 माने जाते हैं। ठीक है, सोच अपनी अपनी होगी। लेकिन युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया, जब यक्ष ने पूछा कि संसार का आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर ने कहा मेरी दृष्टि में यक्षराज सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शीशा स्थावरम इच्छन्ते किमाश्चर्यम बता परम। कहा रोज रोज अहन्यानि, दिन रात न जाने कितने कितने लोग गच्छन्ति यम मंदिरम, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। लेकिन शीशा स्थावरम इच्छन्ति, और सब जो हैं वो ये सोच कर रहते हैं कि वो मरा है, मुझे थोड़ा ना मरना। स्वयं को अमर माने बैठे हैं और तैयारी नहीं करते, ढंग से जीवन नहीं जीते और वैसे ही लगे रहते हैं। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य ने भी कहा, यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि यद्यपि ये सारा संसार मरणम शरणम, मृत्यु की शरण में है, लेकिन आश्चर्य ये है कि तो भी लोग पापाचरण नहीं छोड़ते, बुराइयां नहीं छोड़ पाते। तो एक प्रश्न युधिष्ठिर, यक्ष का और युधिष्ठिर का ये। लेकिन एक प्रश्न जो हमारे प्रसंग का था, यक्ष ने कहा धर्मराज का पंथा, चलने योग्य पंथ क्या है, पथ क्या है। पंथ का अभिप्राय यहां कोई संप्रदाय, सेक्ट, वो नहीं, चलने योग्य मार्ग कौन सा है, पथ कौन सा है। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सा पंथा। यक्षराज, मार्ग तो वही चलने योग्य है जो श्रेष्ठ महापुरुष जिस मार्ग से चलकर आगे गए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना वही मार्ग है धर्मराज, वही मार्ग उचित है। लेकिन ये मार्ग कौन दिखाए, कौन बताए। गीता वो मार्ग दिखाने का ग्रंथ, गीता की ज्ञान चक्षु। और इसी भगवद गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र उवाच के रूप में है। एक दृष्टि रहित व्यक्ति
क्योंकि गीता दृष्टि देने वाला ग्रंथ है, सही दृष्टि। अनेक बार गीता जी में दृष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। और सच ये है कि रास्ते तो दो ही हैं, अच्छाई का, बुराई का। हमारे गुरुदेव कई बार अलग दिव्यता में गुनगुनाया करते थे। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले। तुझे जाना है जिस मंजिल पे, अपना रास्ता चुन ले। लेकिन चुने कैसे? कदम उठने से पहले सोच ले, परिणाम क्या होगा। कदम उठने से पहले सोच ले, अंजाम क्या होगा।